हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता का अंत। यह चैप्टर वर्ल्ड पॉलिटिक्स का है, पहला चैप्टर, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। यह समझने के लिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे? दो ध्रुवीयता का युग समझेंगे। क्या समझेंगे? दो ध्रुवीयता का युग समझेंगे। युग मतलब क्या होता है? समय। समय का समझेंगे। समय सबसे पहले क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वार, क्या? सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1939 से 1945 तक। क्या? 1945 तक हुआ था। कौन सा? सेकेंड वर्ल्ड वार। अब इसके बाद क्या हुआ था? 1945 के बाद। क्या? 1945 के बाद दुनिया दो हिस्से में बट गई। यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया कितने हिस्से में बट गई थी? दो हिस्से में बट गई थी। पहला हिस्सा क्या था? पहला हिस्सा अमेरिका था, जिसकी विचारधारा कैसी थी? पूंजीवादी विचारधारा थी। और दूसरी तरफ क्या था? दूसरी तरफ सोवियत संघ था। सोवियत संघ यानी USSR। और अमेरिका क्या बोलते हैं? USA। अमेरिका क्या है? USA। और सोवियत संघ क्या है? USSR। जिसकी विचारधारा क्या थी? समाजवादी विचारधारा थी। किसकी? सोवियत संघ की क्या थी? समाजवादी विचारधारा थी। अब देखिए, दोनों के बीच सीधा युद्ध नहीं हुआ। क्या हुआ था? सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन टकराव बना रहा। इसे कहा गया क्या? शीत युद्ध। शीत युद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोल्ड वर्ल्ड वार बोलते हैं। COLD, कोल्ड वार, कोल्ड वार। अब हमें क्या समझना है? तो देखिए, ये जो कोल्ड वार था ना, कोल्ड वर्ल्ड वार, ये कब से कब तक चला था? कब से कब चला था? 1945 से 1991 तक। 1945 से 1991 तक क्या चला था? हमारा शीत युद्ध चला हुआ था। अब हम क्या पढ़ेंगे? 1991 में क्या हुआ था? 1991 में क्या हुआ था? सबसे पहले क्या हुआ कि सोवियत संघ टूट गया। सोवियत संघ कैसे टूट गया? मतलब हार गया। किससे हार गया? अमेरिका से हार गया। अब देखो, 1991 में गए, अब सिर्फ अमेरिका जी था सुपर पावर बचा। अमेरिका ही क्या था? सुपर पावर बचा। इसे कहते हैं क्या? एक ध्रुवीय दुनिया। किसे कहा गया? अमेरिका को एक ध्रुवीय। पहले दो ध्रुव थे, तो एक ध्रुव कौन? सोवियत संघ क्या हुआ? हार गया। ठीक, मतलब टूट गया। और अमेरिका क्या हुआ? जीत गया। अमेरिका जीत गया, जिसे कहा गया एक ध्रुवीय दुनिया कहा गया। किसको कहा गया? अमेरिका को कहा गया। 1991 में क्या हुआ? सोवियत संघ टूटा हुआ था। अब क्यों टूटा सोवियत संघ? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सोवियत संघ क्यों टूटा? टूटने के कारण क्या थे? सोवियत संघ टूटने के कारण बहुत सारे थे, जिनमें से कुछ कारण क्या है? अंदरूनी आर्थिक समस्या। अंदरूनी मतलब आंतरिक। USSR में आंतरिक समस्या कौन कौन सी थी? पहला तो क्या क्या था? खान पान की सुविधा वहाँ पे नहीं थी। सरकार वहाँ के जो सरकार जो थी, लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं थी। वो अपने मनमारे कार्य करती थी। और जो देश के संसाधन थे, उसका अत्यधिक उपयोग हथियार को खरीदने के लिए करती थी। हथियार को खरीदने के लिए करती थी, जिसके कारण क्या वहाँ पे संसाधन के, खाद्य पदार्थ की कमी होने लगी। जिसके कारण क्या हुआ कि जनता परेशान हो गई वहाँ की, और लोकतंत्र और आज़ादी की मांग करने लगी। कहाँ की जनता? सोवियत संघ की जनता परेशान हो गई। किससे? सरकार से परेशान हो गई, और लोकतंत्र और आज़ादी की मांग करने लगी। जो एक नेता थे, कौन? मिखाइल गोर्बाचेव। उन्होंने दो सुधार किए थे, जो सफल नहीं हुए। तो जो छोटे देश भी, बड़े देश भी थे, 15 देश से बना हुआ था सोवियत संघ। तो ये जो छोटे देश थे ना, वो क्या करने लगे? आज़ादी मांगने लगे। किससे मांगने लगे? सोवियत संघ की सरकार से, साम्यवादी सरकार से। अब देखो, अब सोवियत संघ के अंत होने के बाद, सोवियत संघ खत्म होने के बाद दुनिया में क्या बदलाव होगा? अब सिर्फ अमेरिका ही चलेगी। क्या? सोवियत संघ में क्या हुआ? सोवियत संघ तो हार गया, बचा क्या? अमेरिका। अब इसकी चलती चलेगी कहाँ पे? दुनिया में। एक ध्रुवीय व्यवस्था था, होने लगा। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन क्या हुआ? कमज़ोर पड़ गया। किसके सामने? अमेरिका के सामने। और सबसे मेन बात यह है कि जब हमारा शीत युद्ध चल रहा था, तो उस समय क्या, हाल ही में क्या हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था। कब भारत आज़ाद हुआ था? 1947 में। तो इस समय भारत कर क्या रहा था?
भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था। क्या? भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था। यह एक अपना अलग ही गुट निरपेक्ष आंदोलन NM चला रहा था। क्या कर रहा था? गुट निरपेक्ष आंदोलन चला रहा था, जिसका अर्थ क्या होता है, हम दोनों में से किसी एक का साथ नहीं देंगे, हम देंगे तो क्या, दोनों का सपोर्ट देंगे। अगर मान लीजिए कि सोवियत संघ को भारत सपोर्ट करता है तो अमेरिका अगर हार गया तो क्या हो गया, अमेरिका अगर जीत गया तो इसके संबंध खराब हो जाएंगे। इसीलिए क्या, इन दोनों में से किसी को साथ नहीं दिया, वो एक अपना अलग से गुट निरपेक्ष आंदोलन चला रहा था। अब चुनौतियाँ आई किसके सामने? भारत के सामने अब चुनौतियाँ आई। चुनौतियाँ कौन कौन सी थी? सोवियत से मिलने वाली मदद बंद हो गई। सोवियत संघ ना भारत को क्या कर रहा था? मदद कर रहा था। सोवियत संघ भारत को मदद कर रहा था, जो अब मदद करना बंद कर दिया, मिलने वाली बंद हो गई। ठीक। भारत ने 1991 में आर्थिक सुधार किए। 1991 में क्या कर रहा? आर्थिक सुधार किया। आर्थिक सुधार कब किया? ये सोनिया गांधी की सरकार थी उस समय। हम पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 1991 आर्थिक सुधार कौन कौन से किए थे? भूमि का हुआ था, कृषि उत्पाद हुआ था, बहुत सारे सुधार है, तो आगे पढ़ेंगे हम। इसको जल्दी याद करने के लिए, ये खुद का बना हुआ मेरा ट्रिक है, इसको याद करने के लिए ABCD तो आपको आता ही होगा। A से अमेरिका, B से बाइपोलरिटी, C से कोल्ड वार, D से डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR 1991 और E से इकोनॉमिक्स चेंज इन इंडिया। अमेरिका क्या था? अमेरिका एक नया सुपर पावर बन गया शीत युद्ध खत्म होने के बाद। बिपोलरिटी, दो ध्रुवता का अंत खत्म हो गई। अमेरिका जो एक ध्रुवीय शासन करने लगा। कोल्ड वार ख़त्म हो गया 1991 में। कोल्ड वार ख़त्म हो गया, बढ़ने के द्वार गिराने के बाद। डेस्टिनेशन ऑफ USSR, इसका क्या हुआ था? ये अंत हो गया। इकोनॉमिक्स चेंज इन इंडिया, इंडिया में क्या जो आर्थिक के बदलाव जो हुए थे। ठीक, धन्यवाद। इतना ज़्यादा समझने के लिए धन्यवाद।